अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं इब्राहिम शेख और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करें लोकसभा चुनाव, जो कि कल 4 जून है और पूरा इंडिया उसका इंतजार कर रहा है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तो उन सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है उमरा शहर के सोशल एक्टिविस्ट जुनेद अंसारी साहब। सर, आपका बहुत बहुत इस्तेमाल है। कैसे हो? फर्स्ट क्लास इब्राहिम भाई, और शुक्रिया आपके ओपिनियन के लिए लाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि आपने सुना होगा कि मैंने मेरी चर्चा किस पर है। जैसे कल 4 जून है, एक बिल्कुल। बहुत बड़ा फैसला आने वाला है हिंदुस्तान का। तो क्या लगता है आपको, एक तरफ राहुल गांधी जी, एक तरफ मोदी जी, किसकी सरकार बनेगी? देखिए इब्राहिम भाई, इस वक्त मैं अपना पर्सनल व्यू देना तो बेहतर नहीं समझता, लेकिन ये है कि जिस प्रकार से पत्रकारों ने एक पहले चरण से 7वें चरण तक हम्म। जो ग्राउंड पे पाया और जो पैटर्न उन्होंने कैच किया, उसको देखते हुए तो मुझे यही लग रहा है कि इस बार देश में बदलाव की स्थिति लग रही है और जो है ना, इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। अच्छा। मुझे यही लग रहा है। तो वो जो बोल रहे 400 पार, तो उनका क्या होगा? देखिए 400 पार वो बोल सकते हैं, इंडिया अलायंस भी 400 पार बोल सकती है। लोकतंत्र है, हाँ। सबको हक है हाँ। बोलने का, लोगों के जहन में अपनी बातों को रखने का। लोगों के जहन में अपनी बातों को रखने का जो तरीका है वो लोगों पर डिपेंड करता है कि वो किन के तरीकों को कैच कर रहे हैं। और उन्होंने पिछले 5 साल में या पिछले 10 साल में उन्होंने क्या देखा देश के अंदर, उसको देखते हुए स्थिति को कैसी कैसी बदली, और क्या सरकार की तरफ से उनको रिवर्ट आया, क्या सरकार की तरफ से उनको चीजें आई। उन सब चीजों को देखते हुए फिर जनता जब वोट करने निकलती है तो वो सारी चीजें उनके दिमाग में होती है। अच्छा। हम ये नहीं कह सकते कि अंदर जाने के बाद वो कौन सी बटन दबाने वाला है। अच्छा, बिल्कुल हाँ, ये हम बिल्कुल। बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन एक अंदाजा लगाया जाता है। उस अंदाजे के तहत जो देश का जो फिलहाल माहौल है, उस माहौल को मैं मिसाल के तौर पे बता दूं कि अगर मैं अपने एक व्यक्तिगत सोच से अगर मैं सोचूं, तो मुझे पुलवामा भी याद है, मुझे मणिपुर भी याद है, मुझे किसान आंदोलन भी याद है, मुझे शाहीन बाग भी याद है, मुझे ऐसे कई आंदोलन याद है, मुझे ब्रिजभूषण याद है, और मुझे हाथरस याद है, मुझे बिल्किस बानो याद है। यहाँ तक के अभी का जो प्रज्वल रमन्ना वाला जो कांड हुआ है, जो महिलाओं के साथ उसने दुष्कर्म किया है और फिर उसकी वीडियो बनाया, इन सारी बातों को मैंने अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया मैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो चीजें लोगों के सामने और हमारे सामने आती गई, तो एक छवि बन जाती है। जी। उस छवि को देखते हुए और ग्राउंड रिपोर्ट को देखते हुए तो मुझे तो ये लग रहा है कि इंडिया अलायंस जो है इस बार सरकार बना रही है। जैसे आपने एनडीए सरकार बना रही है, तो क्या लगता है आपको कितनी सीटों से बनाएगी वो? ये कहना भी क्योंकि बड़ा राहुल मुश्किल है। गांधी जी ने कहा 290 सीट का उनका एक वो है कि बिल्कुल वो क्या कह लगता है सकते हैं, आपको? राहुल गांधी एक है ना इंटेलेक्चुअल है, पढ़े लिखे, ऑक्सफोर्ड से फारिग है वो। जी। आ, देखिए जिस प्रकार से जो चुनाव जो हुए हर राज्य में, राज्य दर राज्य जो रिपोर्ट आती गई, हाँ। उन रिपोर्ट को देखते हुए तो मुझे हाँ। व्यक्तिगत रूप से मुझे ये हाँ। लगता है कि 272 का वो जो जादुई आंकड़ा है ना, हाँ। वो पूरी तरीके से पार करते हुए दोनों पार्टियां नहीं दिखेगी। अच्छा। पूरी तरीके से मुझे नहीं लग रहा है कि 272 पूरी तरीके से दोनों में से कोई एक जो है ना अलायंस वो पार कर जाएगा, ये नहीं लग रहा है। हाँ, क्योंकि अन्य लेकिन पार्टियां भी है ना, फिर और अन्य पार्टियां भी है। और हाँ, ये है कि हालात को देखते हुए, लोगों के जहन को देखते हुए और बहुत न्यूज चैनल पे लोगों का आक्रोश देखते हुए ये लग रहा है कि कांग्रेस और प्लस अलायंस जो है, इंडिया अलायंस जो है, वो आसपास दिखाई दे रही है। तो जैसे कि अभी आपने कहा इंडिया अलायंस जीत रही है, राहुल गांधी जीत रहे हैं, तो राहुल गांधी जी ने बहुत से वादे किए हैं। क्या लगता है जीतने के बाद ये सब वादे पूरे होंगे? जिस हालात में उन्होंने वादे किया ना, इंडिया अलायंस ने जो ये वादे किए, जो इनका मैनिफेस्टो था, जिन हालातों को देखते हुए, जिन 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 जगह पर लोगों को मार लगी है, जिन जगह पर लोगों को चोट पहुंचाई गई है, किसानों को कहाँ चोट पहुंचाई गई, महिलाओं को कहाँ चोट पहुंचाई गई, शिक्षा में कहाँ चोट पहुंचाई गई, जीएसटी पे कहाँ चोट पहुंचाई गई, कि जो जो जहाँ जहाँ चोट पहुंचाई गई उनको देखते हुए मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो इन सारे मैनिफेस्टो को पढ़ने के बाद पता चला है कि इन्होंने ये सारी चोटों का पर मरहम लगाने का जो मैनिफेस्टो बनाया है, मुझे लगता है ये इंडिया अलायंस उसको पूरा करेगा। बिकॉज इसलिए मैं ये कहता हूँ क्योंकि बड़ी मिन्नत, जद्दोजहद और शिद्दत और संघर्ष के बाद जो है ना, आज देश में बदलाव की लहर दिख रही है, तो इनको पूरा करना पड़ेगा और मुझे लगता है ये पूरा होगा। ठीक है, तो बात एक नेशनल लेवल की थी। अब हम मुमरा शहर में कल्याण लोकसभा की बात करें। कल्याण लोकसभा में हमारे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे साहब के बेटे और वैशाली दरेकर, एक टफ दो का एक बोलते ना टक्कर का मामला, और बाकी के और भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, जैसे यूसुफ फारूक खान है, और भी लोग खड़े हैं, कल्याण से अन्य भी दल लोग खड़े हैं। के भी लोग हैं। हर एक लोग यहाँ पर कंटेस्ट कर रहे हैं। तो इस कल्याण लोकसभा की सीट पर कौन बैठेगा, क्या लगता है? देखिए जहाँ तक ये हमारे क्षेत्र की बात है, कल्याण लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, छोटा क्षेत्र नहीं है। कलवा से अंबरनाथ। कलवा से अंबरनाथ तक काफी बड़ा क्षेत्र है। और मैं सिर्फ एक क्षेत्र को अंदाजा लगा कर, एक क्षेत्र को एनालाइज करके मैं इसका रिजल्ट सामने पेश करूँ तो ठीक नहीं होगा ये बात। जहाँ तक आपने आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब चीफ मिनिस्टर भी है हमारे और थानेकर है, हम उमरा शहर में रहते हैं, हम भी थानेकर हैं, और एकनाथ शिंदे साहब का
मुमरा शहर से नाता कोई नया नहीं है, बड़ा पुराना नाता है। और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे पहली बार एमपी नहीं बने, वो ऑलरेडी सिटिंग एमपी थे। तो ये देखते हुए ये मुकाबला बड़ा टाइट है, टफ है। और दूसरी बात ऐसा नहीं कि दो शिवसेना हो गई, पहले शिवसेना एक तो थी, अभी वही बंटवारा हो गया, ऑटो में बंटवारा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल दिखा गया है, वो देखा जा रहा है। वो जैसे कि कुछ हमारे दोस्त कलवा में है, डोंबिवली में भी है, कुछ वहाँ के लोगों ने हमसे रिपोर्ट ली, कुछ हमने वहाँ से रिपोर्ट ली। तो ये रिपोर्ट जो चल रही है, इसके आधार पर तो अभी तक की ये तय नहीं हो पाया है कि वैशाली मैडम जो है या डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो है, इन दोनों में से कौन बाजी मार रहा है। अच्छा, हाँ, ये एक सीट का मामला। अच्छा, ये चीज मैंने, ये तो मेरा आपका और हमारा हम सबका देखा हुआ चीज चल रहा है जो हम लाइव देख रहे हैं, लेकिन ये चीज मैंने कई न्यूज चैनल्स पर भी देखी कि जब वो बताते हैं आंकड़ों के साथ में, और जब कल्याण लोकसभा सीट की बात आती है और हाँ। जब इसको बताने की बात आती है, तो यहाँ पर वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, कई चैनल्स में मैंने देखा कि वो कल्याण लोकसभा सीट पे कहीं श्रीकांत शिंदे साहब की जीत बता रहे हैं, तो कोई चैनल जो है वो तगड़ी फाइट बता रहा है, तो कोई चैनल दरेकर मैडम को कम मार्जिन से ही सही लेकिन जीत दिखा रहा है। तो उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि मुकाबला है अच्छा खासा। मतलब कहीं ना कहीं शिवसेना के जो दो भाग होने से कहीं फर्क पड़ सकता है। फर्क पड़ेगा, वोटिंग में। बिल्कुल पड़ेगा। खाली मैं मुमरा शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की अगर बात करूँ ना, तो भाजपा के साथ गठबंधन में जितनी भी पार्टियां आई हैं, इस दफा कहीं ना कहीं भाजपा के गलत कर्मों की वजह से ये गठबंधन की पार्टियों पर उसका असर दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जनता में नाराजगी है। और रही बात शिवसेना, दो शिवसेना हो जाने की और दो एनसीपी हो जाने की, ये दो पार्टियां हो जाने, अलग अलग हो जाने से महाराष्ट्र काफी हद तक टूट चुका है। और कोई भी महाराष्ट्रन ये नहीं चाहेगा कि महाराष्ट्र इस तरीके से टूटे। महाराष्ट्र वापस जुड़े, फिर से जुड़े। लड़ाइयाँ मतभेद आपस में होती है, एक राष्ट्र के लोग हैं, भाई है, सब आपस में मिल जाना चाहिए और महाराष्ट्र को मिलकर चलाना चाहिए। मेरी तो यही कामना है कि सब मिल जाए, मिलकर महाराष्ट्र को चलाएं। बहरहाल जनता महाराष्ट्र की समझदार है, जनता महाराष्ट्र की जो है ना बहुत समझदार है, वो महाराष्ट्र को टूटने नहीं देगी। आपने वोट दिया? बिल्कुल दिया। किसको दिया? लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है ये। अच्छा, और इससे मैंने बहुत खुशी से मनाया। हाँ, मैं नहीं मना। वोट की कीमत क्या है? वोट की कीमत, लोग है ना बोलते मैं गांव चले गया, मतलब क्या? और देखा हूँ कि वोट देने के लोग गांव से भी आते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। फर्ज कर लीजिए आपका बेटा या मेरा बेटा, उसका एक एमबीबीएस में या नीट में या किसी बड़े एग्जाम में या यूपीएससी आईएएस में या किसी भी तरीके से बड़े इम्तिहान में ना उसका रिजल्ट वाला दिन होगा, तो आप उसके साथ मौजूद रहोगे उस वक्त वहां पर, या आप अपने गांव चले जाओगे? साथ में रहेंगे। बिल्कुल साथ में रहोगे। इसी तरीके से ये देश के भविष्य का रिजल्ट का वो होता है। जनता जो है 5 साल के बाद अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने जाती है और वो बटन दबा करके ये तय करती है कि हमने किसको पास किया, किसको फेल किया, वो अपने किसको कितने हाँ, नंबर्स दिए। उतना पावर है कि हम सरकार को चुन सकते हैं। हमारे वोट में इतना पावर है। लोकतंत्र में इसी का पावर है। हाँ, सरकार चुन सकते हैं। जनता, हाँ देखिए, नेता तो हमारे सेवक हैं, हम टैक्स भी देते हैं और हमारे जो सेवक होते हैं वो टैक्स ले करके उस टैक्स का सही इस्तेमाल करके अपनी रिपोर्ट जो है वो जनता के सामने पेश करती है। वो जनता को बदलाव दिखता है, वो उन्नति दिखती है, वो तरक्की दिखती है, वो विकास दिखता है या नहीं दिखता है, उसके बिना पर जब 5 साल पूरे होते हैं तो फिर जनता एज अ टीचर फिर वो मशीन पे फिर वो अपना बटन दबा करके वो रिपोर्ट कार्ड पेश करती है कि हमने किसको कितने नंबर्स दिए हैं, और जिसको सबसे ज्यादा नंबर्स मिलते हैं वो दोबारा से चुनकर आता है। वोट करना चाहिए। वोट करना बहुत जरूरी है। वोट से बिल्कुल नहीं छूटना, क्योंकि मैंने देखा हूँ कि मुमरा शहर में, मुमरा कलवा मुमरा में 35% वोटिंग हुई थी पिछली बार। हाँ, इस बार 48 कुछ ऊपर हुई है। मतलब 48 तो ओवरऑल आप बता रहे, कलवा मुमरा मिलाकर के जो हमारे पास रिजल्ट आया है, लेकिन उसमें भी देखिए कैसा है कि इलेक्शन कमीशन का अलग रिजल्ट आ रहा है। इलेक्शन कमीशन का अभी जस्ट मैंने एक न्यूज़पेपर पढ़ा था, उसमें मैंने देखा कि 16.7%, यानी कि 1.7 करोड़ वोट वो बढ़े हुए दिख रहे हैं। वो बूथ वाइज जो पोलिंग होती है, बूथ वाइज जो परसेंटेज सामने आते हैं, तो टर्नआउट जो टोटली आया था वो इलेक्शन कमीशन का हर बार चेंज होता जा रहा है। तो जनता का बहुत अहम रोल होता है। इसीलिए अब सोचिए कि ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, मैं तो यही कामना करता हूँ कि ऐसा ना हो, ये ना हुआ, ये झूठी खबर हो बताइए, अभी तो यही कामना रहेगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये उन लोगों की वजह से हुआ जिन्होंने जो वोट करने नहीं कहते, ये उनकी वजह से हुआ है। मिसाल के तौर पे हम 100 लोग एक शहर में रह रहे हैं, मिसाल के तौर पर 100 लोग रह रहे हैं और वोटिंग में और 4 ऐसे लोग खड़े हुए हैं, नेता 4 ऐसे खड़े हुए अलग अलग पार्टियों से, जिनको 100 लोगों को वोट करना है। उसमें से 30 लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को वोट किया जो सही नहीं है,
जो उनके विकास के लिए भी सही नहीं है। 70 लोगों में से 20 लोग वोट करने नहीं गए और जो 50 बचे वो अपने वोट उन्होंने बांट दिए। उन्होंने सही रिसर्च नहीं किया। बस होता है ना, बहुत खाली बस जाके बटन दबा कर आ जाते हैं, उनको कुछ पड़ी नहीं होती है। तो ये इन्होंने अपने वोट को अलग अलग तरीके से बिना रिसर्च किए, बिना तहकीक किए, बैकग्राउंड चेक किए और उसके काम को बिना देखे उन्होंने यहाँ वहाँ जाके मजाक में वोट डाल दिया। तो हुआ क्या, जो उस काबिल नहीं था, जो सक्षम नहीं था, जो विकास के लायक नहीं था, जो शिक्षित नहीं था, वो 30%, 70% लोगों की पावर होने के बावजूद 30% वाला बंदा जो है वो जीत कर आ जाता है। तो ये क्यों होता है कि वोट का गलत इस्तेमाल या वोट को नहीं करना या अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग जाना, जिसकी वजह से रिजल्ट आपके सामने होता है, फिर 5 साल आपको बैठ के झेलना पड़ता है। मैं तो साफ कहता हूँ, और मैंने कई मीटिंग्स में कही है कि जब आप किसी से घर का काम कराते हो 100 रुपए का और आप उसको 30 रुपया देते हो और फिर 30 रुपये के बाद जब वो काम आपका पूरा नहीं करता है, 30 रुपए का काम करता है, आप उसको जब गरियाते हो या उसको जब कोसते हो तो आपका कोई हक नहीं बनता कोसने का, क्योंकि आपने उसको 30 रुपए ही दिया था, तो काम भी 30 रुपए का ही होगा। 70% का काम आपका नहीं होगा। तो पहले अपना वोट पूरा दीजिए और फिर अपने हक की लड़ाई लड़िए, सवाल करिए। तो कल की उसके लिए इंतजार कर रहे हो? बिल्कुल, के डिक्लेयर पूरे के देश का इंतजार है, मुझे नहीं पूरे देश को, आपको, हम सबको इंतजार रहेगा। सुबह 7 बजे से जो भी डिक्लेयर होगा वो मानना पड़ेगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखिए, लोकतंत्र की ये खूबसूरती होती है, हाँ, बेशक इलेक्शन है, 15 दिन 20 दिन लोग एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं, एक दूसरे के मुद्दों के खिलाफ काम करते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रति आरोप लगते हैं। ये होता है, ये होना भी चाहिए। यही तो इस देश की खूबसूरती है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। लेकिन मैं जनता से भी यही गुजारिश करूंगा कि आप जो है ना, इलेक्शन तक ही अपने मुद्दों को और अपने आरोप प्रति आरोप को सिर्फ इलेक्शन तक महदूद रखें। इलेक्शन के बाद चाहे जो रिजल्ट आए, उस रिजल्ट को एक अच्छे इंसान की तरह, एक सच्चे भारतीय की तरह जो उसको कबूल करें और उस पर फिर आगे चल करके अपना काम जो करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद भाई, हमको वक्त दिया आपने। तो ये थे जुनेद भाई, जिनसे हमने लोकसभा चुनाव पर चर्चा की और कल रिजल्ट है, पूरा इंडिया इस पर नजर लगा के रखेगा। तो फिर मिलेगा अगले मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज।